एक्सीलरेशन जो है उसको कम करना पड़ता है, अपनी जो स्पीड को है उसको कम करना पड़ता है, धीरे करना पड़ता है। उसके बाद में सेम वही प्रोसेस जो मैंने ब्रेकर के ऊपर बताया था कि हमें क्या करना है, क्लच दबा करके डाउन शिफ्ट करना है, क्योंकि अगर हमें स्पीड धीरे करनी है तो सिंपल सी बात है डाउन शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, एक्सीलरेशन कम करके क्लच दबाएंगे और क्या करेंगे, गियर को डाउन शिफ्ट करेंगे आगे दबा करके। फिर हमें क्या करना है, जैसे ही हम मोड़ के बिल्कुल पास आ जाएं तो एक्सीलरेशन कम करके हमने स्पीड को कम कर लिया, क्लच दबा के गियर को डाउन शिफ्ट कर लिया। अब जैसे ही हम मोड़ से पार कर जाएं, जैसे मान लो अभी मैं इस रोड पे हूँ, जैसे ही मैं उस रोड के और इस रोड के बिल्कुल बीच में चला जाऊँ, वहीं से मेरे को क्या करना है, फिर वहीं से क्लच को छोड़ना शुरू करना है। अगर मैंने सेकंड गियर में लगाया है तो क्या करूँगा, क्लच को छोड़ना शुरू करूँगा और वहीं से उसी हिसाब से अपनी स्पीड के हिसाब से एक्सीलरेशन को देना शुरू करूँगा। ये चीज़ें मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी ब्रेकर वाली उसमें भी बताई थी। बस वहाँ पे क्या होता है, ब्रेकर जब आप क्रॉस कर जाए, अगला टायर आगे उतर जाता है ब्रेकर से, वहाँ पे क्लच छोड़ने होते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस रोड के और उस रोड के बीच में जब आप आ जाएँ, यानी कि बीच में जब आपकी बाइक हो, तो वहीं से आपको क्या करना है, अपने क्लच को छोड़ना शुरू करना है और एक्सीलरेशन को देना शुरू करना है। ध्यान रहे आपको अपनी स्पीड मोड़ के हिसाब से रखनी है। अगर मोड़ बहुत ज़्यादा टर्न है, बहुत बिल्कुल खड़ा मोड़ है, तो आपको क्या करना है, स्पीड को स्लो डाउन करने की ज़्यादा थोड़ी सी ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर थोड़ा ऐसा है जो मोड़ थोड़ा घूम के है या फिर ज़्यादा एरिया जहाँ पे आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे स्पीड आप ज़्यादा स्लो ना करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बस सीखने की मोड़ पे यही बात है जो ब्रेकर वाली वीडियो में हमने सीखा था कि स्पीड को स्लो डाउन करना है और गियर को डाउन शिफ्ट करके हमें बाइक को मोड़ना है। अगर हम गियर को डाउन शिफ्ट नहीं करेंगे, फिर उसी मतलब बस ये करेंगे, क्लच दबाया, रेस को कम किया और फिर वहीं से क्लच दबाया बिना गियर को सिर्फ चेंज किए, शिफ्ट किए, तो क्या होगा, बाइक झटका देगी, बंद हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, आपको बस ध्यान में ये रखना है, गियर को डाउन शिफ्ट करना है। जैसे ही आपकी बाइक दोनों मोड़ के बीच में आ जाए, वहीं से आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन को देना शुरू करना है, क्लच को छोड़ना शुरू करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये मोड़ वाली चीज़ भी आप सीख चुके होंगे। अभी एक बार मैं प्रैक्टिकल करके आपको इस चीज़ का दिखाता हूँ। देखो अभी इस चीज़ का हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सामने दिख रहा होगा आपको खंबे के पास मोड़, तो चलते हैं अभी एक बार करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, जैसे मैं मोड़ के पास आऊँगा ना, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन को कम करूँगा और जैसे मोड़ के पास आ गया, क्लच को दबा के गियर को डाउन शिफ्ट कर लूँगा। आधा मोड़ मैंने क्रॉस किया, वहीं से क्लच छोड़ूंगा, वहीं से रेस दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। बाकी अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर और भी किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहिए। उसके लिए धन्यवाद, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।